हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट किया था। आज हम करेंगे नया चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल। अब मैं ये बताती हूँ आपको थोड़ा सा सम बेसिक्स कि वन वेरिएबल होता क्या है। एक वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल्स मीन्स जो आपके अल्फ़ाबेट होते हैं उनको बोला जाता है वेरिएबल्स। कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकता है, वो मेनली हमारी बुक्स में एक्स लिया जाता है, ठीक है। तो वो एक्स होता है आपका वेरिएबल। क्लियर है? अब आपने लास्ट क्लास में सेवन्थ क्लास में क्या पढ़ा था? एक चैप्टर था आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, जिसमें आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ी थी। कैसी? कुछ एग्जाम्पल लिखती हूँ फिर आपको याद आएगा। 5x, उसमें मैंने पूछा था आपसे कि वेरिएबल क्या होता है। 2x - 3 एक ही वेरिएबल था, ठीक है। टर्म थी हमारी दो, 2x और 3, और 2x का कोफिशिएंट हमने 2 पढ़ा था। यहाँ पे 5x का कोफिशिएंट 5 है, ठीक है। 2xy + 5 ऐसे सब पढ़े थे, याद है? तो ये हमारी क्या थी? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी। अब हमें इसी के फर्दर आगे बढ़ना है। थोड़ा सा एक स्टेप आगे होता है हमारा चैप्टर। क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगी ही हमारी। जैसे मान लो ये फर्स्ट ये ले लो, ये 3 मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी है, ठीक है। ये मैंने 3 क्या लिखी है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे राइट डाउन की है। उनसे मैं लीनियर इक्वेशन कैसे बनाऊंगी? कौन सी इक्वेशन बनानी है? वन वेरिएबल की। सबसे पहले तो ये देखो इनमें वेरिएबल कितने हैं? 1, इसमें क्या है? 2। तो हमें तो वन वेरिएबल में काम करना है। हम इस एग्जाम्पल के नहीं लेंगे, कुछ और ले लेंगे। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप ले लो x + 7 ले लो, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन में हो गया, ये सब्ट्रैक्शन में, ये प्लस में। डिवीजन में भी ले सकते हो, x/2 ये भी ले सकते हो, ठीक है। हमने चेक किया कि लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए आपके पास सबसे पहले वन वेरिएबल होना चाहिए। सब में 1 है। मैं इसकी बजाय y/2 ले लेती हूँ, क्योंकि आपको ये ना हो कि सभी x में होने ज़रूरी हैं। y भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, एक ही होगा, क्योंकि हमारा चैप्टर वन वेरिएबल पे है। क्लियर है? तो अब हमें बनानी है इक्वेशन। वन वेरिएबल हो गया। अब काम क्या बचा है हमारे पास? लीनियर इक्वेशन बनाना। लीनियर का मीन्स क्या होता है? लीनियर का मीन्स होता है x की पावर चेक करो। x की पावर 1 नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे 1 ना भी लिखूँ तब भी सबको पता है कि एक ही x है। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर लिख देती तो 2x होते, ठीक है। तो लीनियर पावर का मतलब है एक ही x होना चाहिए, x की पावर 1 होनी चाहिए। लीनियर का मतलब है क्या होना चाहिए था आपके पास? x की पावर ऑफ x लिखो, पावर ऑफ x = 1। क्या होनी चाहिए थी? 1 पावर होनी चाहिए थी। क्लियर है? ठीक है। वेरिएबल एक ही वेरिएबल होना चाहिए था। लीनियर का मतलब पावर 1 होनी चाहिए थी। अब बनाते हैं इक्वेशन। इक्वेशन बनाने के लिए आपको क्या होना चाहिए? देखो इक्वेशन किससे मिलके बनाता है? इक्वल की साउंड आती है ना यहाँ तक, इक्वल, ठीक है। तो हमें इनको इक्वल रखना है। यानी इक्वेशन तब बनती है जब कोई वेरिएबल इक्वल्स टू समथिंग हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो। यानी जहाँ पे इक्वल का साइन आ जाता है वहाँ पे आपकी इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। ऐसे ही हम y/2 = 0 रख सकते हैं,
2x माइनस 3 को मैंने इक्वल टू 0 रखा तो हमारी ये क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन। कौन से वेरिएबल में, 1 वेरिएबल में। x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 रखो, ठीक है। तो अब हम इस चैप्टर में ऐसी आपको लीनियर इक्वेशन देखने को मिलेगी और उसको आपको सोल्व करना है। सोल्व कैसे करेंगे, देखो मैं इसी क्वेश्चन में आपको बता देती हूँ कि सोल्व भी कैसे करेंगे। ऐसे हम बहुत सारी एग्जाम्पल करेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज ऐसे ही क्वेश्चन पे बेस होगी, जैसे अब मैंने पहले लिखा है ये तो आपको गिवन होगा, और अब मैं जो सोल्व करूँगी वो होगी आपकी पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है। क्या करेंगे, x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अगर मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कहे तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, x इधर ही प्लस 7। देखो सबसे पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये होता है वेरिएबल, ये होते हैं आपके कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट मीन्स आपकी काउंटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपकी काउंटिंग है 0, यहाँ पे भी काउंटिंग है। काउंटिंग यानी कांस्टेंट एक तरफ जाएंगे। यहाँ पे 0 यहाँ पहले ही था, 7 यहाँ पे जो आगे होता है ना ये साइन के साथ ही जाता है 7 उधर, यहाँ पे लेफ्ट पार्ट है ये राइट पार्ट, तो ये प्लस 7 जाएगा उधर, बन गया प्लस 7। इस बाउंड्री से उधर जाते ही साइन चेंज करेगा, प्लस माइनस बनेगा, माइनस प्लस बनेगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बनेगी, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस 7 था उधर जाके बन गया -7। 0 में से -7 गया, 0 इज नथिंग, -7 हमारा आ गया आंसर। ये हो गया इस लीनियर इक्वेशन ये नहीं है, ये है हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये है लीनियर इक्वेशन। इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन पूछे तो x की वैल्यू उसको निकाल के दे देना, यानी वेरिएबल की वैल्यू निकालना सॉल्यूशन होता है। क्लियर है, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना क्या बन जाता है, सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं ये इक्वेशन से, इस इक्वेशन को हमने क्या करके दिखाना है, सोल्व करके दिखाना है, ठीक है। क्या करेंगे, सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस x की वैल्यू निकालनी होगी, तो 2x इधर ही रहेगा, ये काउंटिंग है, -3 काउंटिंग है। काउंटिंग मतलब इसकी वह सिर्फ और सिर्फ x के टर्म को एक साइड रखना है, ठीक है। 2x इधर रखो, 0 उधर था, -3 मैंने कहा ना कि साइन आगे जो होगा ना उसी के साथ उधर जाएगा, -3 उधर जाके बन गया +3। क्लियर है, तो 2x 0 में 3 ऐड किया 3, x इधर ही रखो। अब ये 2x x के साथ 2 मल्टीप्लिकेशन में है, देखो बिल्कुल पास बैठा है, कोई बीच में ऑपरेशन नहीं है, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या बन गया, डिवाइड में। क्लियर है, अब ऐसे ही हमें इनको भी सोल्व करना है। अब मैं बता देती हूँ आपको ये सोल्व करके कि इसका क्या आंसर आएगा, 5x, यहाँ पे काउंटिंग में कोई भी नहीं है सिवाय 0 के, कोई भी नहीं है ना, सिर्फ 0 है। अब 0 इधर हो गया, अब काउंटिंग में तो 5 भी आता है, लेकिन ये है x के साथ मल्टीप्लाई में, उधर जाके ये क्या बनेगा, डिवाइड में। क्लियर है, जैसे ये क्या था। अब x इज इक्वल टू 0 को डिवाइड करना 5 से, तो 0 सबके साथ डिवाइड होके क्या बना देती है, 0। तो ये यहाँ पे सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। अब हम ये लास्ट पार्ट देख लेते हैं। देखो हमने मल्टीप्लिकेशन का कर लिया, माइनस वाला कर लिया, प्लस वाला कर लिया, अब एक डिवीज़न का रहता है। डिवीज़न का कैसे बनेगा, देखो डिवीज़न का कैसे कर सकते हैं हम, y/2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 और 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं हमें, लेकिन 2 है डिवाइड में तो उधर जाके 2 बन जाएगा, y इज इक्वल टू 2 बनेगा 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आया, 0, तो y आ गया 0। तो ये आगे सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इनके सॉल्यूशन, y इज इक्वल टू 0, y/2 का, इस इक्वेशन का जो हमने रेड से राइट डाउन किए हुए हैं। x इज इक्वल टू 0 आया, जो 5x इज इक्वल टू 0, ये आ गया इस इक्वेशन का और ये आया इस इक्वेशन का। और हाँ, ये ध्यान रखना है आपको, ज़रूरी नहीं है कि सॉल्यूशन इसी फॉर्म में आए, y 0 बन जाएगा, x 0 बन जाएगा, नहीं, अलग अलग भी आ सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि =2 में 0 की बजाय आपको कोई और नंबर भी दे, यहाँ पे तो सब जगह 0 है ना, हम कोई और नंबर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये था इसका कुछ बेसिक।
अब हम आगे करते हैं इसकी एग्जाम्पल ट्राई। ठीक है, एग्जाम्पल आपके इसी फॉर्म के होंगे, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे हुए हैं। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल करते हैं। अब देखो, अब हम करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर के फर्स्ट एग्जाम्पल को। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स ट्राई करेंगे। एग्जाम्पल्स, फर्स्ट एग्जाम्पल है आपकी बुक में फाइंड द सॉल्यूशन। हमें क्या करना है? फाइंड द सॉल्यूशन। अभी मैंने बताया ना, फाइंड द सॉल्यूशन का मतलब क्या है? वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना। ऑफ किसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है? 2x - 3 = 7, यानी इक्वल आ गया। दैट मीन्स हमारे पास इक्वेशन है। इक्वेशन कौन से वेरिएबल की है? x वेरिएबल की है, एक ही वेरिएबल की है 1। कौन सा वेरिएबल? x। ठीक है, अगर पूछे क्या ये इक्वेशन है? यस। क्यों? क्योंकि इसमें इक्वल्स है, दोनों साइड है हमारे पास। इक्वल का मीन्स होता है दोनों साइड हैं, लेफ्ट साइड भी एंड राइट साइड भी। ठीक है, और x हमारा वेरिएबल है। ठीक है, और उसकी डिग्री पूछे तो भी 1 है, और वैसे भी इस इक्वेशन का नाम पूछे 1 इसकी डिग्री, तो लीनियर इक्वेशन है ये। क्लियर है? अब इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो 2x, यहाँ तो वेरिएबल है x को ऐसे भी लिखो, ऐसे लिखो, कुछ भी लिखो। ठीक है, पहले नंबर्स देखो हैं कौन कौन से। 7 है, -3 है, ठीक है, और 2 भी है, लेकिन 2 तो वेरिएबल के साथ बिल्कुल पास बैठा है, मल्टीप्लिकेशन में, कोई ना कोई ऑपरेशन में, उसको बाद में देखते हैं। पहले अगर दोनों सेम आपको दिखाई दे, ये भी बिना वेरिएबल का है, ये भी बिना वेरिएबल का, तो उनको सोल्व करो। ठीक है, यहाँ पे है 7। अब मैं चाहती हूँ कि 7 की साइड में +3 ले जाऊँ, क्योंकि ये एक जैसी फॉर्म है, ये कॉन्स्टेंट है, ये एक साइड में रखें तो ईजी रहेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो -3 को हम उधर लेके जाएंगे। अकेला 3 उधर नहीं जाएगा, 3 के आगे जो भी साइन होगा उसके साथ जाएगा। -3 उधर गया, बन गया +3। क्लियर है? 2x 7 + 3 हमें पता है 10 होता है। अब 10 भी एक नंबर दिखाई दे रहा और 2 भी। अब इन दोनों को सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अब इस तरफ ले जाने के लिए और कोई नंबर नहीं है सिवाय 2 के, तो 2 को उधर लेके जाएंगे। 2 यहाँ पे कैसा है? बीच में कोई ऑपरेशन नहीं, मीन्स मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन उधर जाके आएगी डिवाइड। आपको ऐसे डिवाइड लिखना है, आप ऐसे डिवाइड लिख सकते हो। आपको ऐसे डिवाइड लिखना है, आप ऐसे डिवाइड लिख लो, नो इशू। आप कोई भी मेथड ले सकते हो, कोई भी वे में आप उसको राइट डाउन कर सकते हो। ठीक है, x = 2 1 जा 2 2 5 जा 10। हमारा आंसर आया 5/1। 5 को 1 से डिवाइड किया, हमें पता आंसर क्या आता है 5। ठीक है, इतना बताने की भी जरूरत नहीं, हमें पता है 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 2 5 जा 10, 5/1 = 5। वैसे अगर आप ये सब लिख दोगे, 5 को 1 से डिवाइड किया = आंसर 5 आया, ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि अगर इसका उल्टा लिखा होता तो हमारा आंसर 1/5 आता। सारा सब कुछ चेंज हो जाता अगर 1 नहीं लिखते तो। ठीक है, हमेशा जो ऊपर बड़ा होता है ना, वो ऐसे अंदर आता है, ऊपर वाला ही न्यूमरेटर ही हमारा क्या बनता है? अंदर जाता है, डिविडेंड बनता है, और जो नीचे डिनोमिनेटर होता है वो बनता है हमारा डिवाइजर। 2 5 जा 10 ऐसे लिखा होता है। ठीक है, और इस बात में बहुत फ़र्क है। अगर 2/10 होता तो 2 ऊपर था तो 2 डिविडेंड बनता और 10 डिवाइजर बनता। बहुत डिफरेंस होता है बच्चों इन चीज़ में। ठीक है, आपको ये अच्छे से समझनी है ये सारी चीज़ें। क्रैम कुछ नहीं करना, रटना कुछ नहीं है, चीज़ों को समझो। ठीक है, मैथ एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इसको समझ के करते हो ना, ये एक आपके लिए गेम बन सकता है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? x की वैल्यू क्या फाइंड आउट करके आए हैं? 5। तो ये क्या बन गया हमारा? सॉल्यूशन। इसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, क्या किया था? फाइंड द सॉल्यूशन 2x - 3 = 7। 3 को उधर ले गए, बन गया ये 3 माइनस का 3 था +3। 7 + 3 बन गया है 10। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, अब 2 को इधर लेके आए, डिवाइड में बन गया, तो 10 को 2 से डिवाइड किया, आंसर आया 5/1। 5 को 1 से डिवाइड किया, आंसर आया 5। तो हमारा सॉल्यूशन क्या? सॉल्यूशन इज, यहाँ पे लिखोगे सॉल्यूशन इज
ऐसे बॉक्स में फिल कर देना x इज इक्वल टू 5, या नहीं भी करना है सोल्यूशन इज x इज इक्वल टू 5, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये था फर्स्ट एग्जाम्पल, इजी है ना। अब ऐसे ही हम एक और एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे, सेकेंड। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखो, हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में उन्होंने हमसे कहा फाइंड द सॉल्यूशन, और सेकेंड में कहे कि सोल्व 2y। देखो अब वेरिएबल क्या है, y ले सकता है, वो कोई भी एक वेरिएबल ले सकता है, लेगा एक ही, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही वन वेरिएबल है। ठीक है, सोल्व बोले या सॉल्यूशन बोले एक ही बात होती है, कंफ्यूज नहीं होना। सोल्व बोले सॉल्यूशन बोले एक ही बात होती है, इक्वेशन को सोल्व करो या इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालो, सेम बात है। ठीक है, क्या करेंगे, सेम थिंग, इक्वेशन को नीचे लिखो। नंबर कौन कौन से हैं, नंबर हैं आपके पास 2, 9, 4। 2 तो वेरिएबल के साथ बैठा है, वो तो बाद की बात है। अकेले कौन कौन है, 9 और 4। ठीक है, 9 और 4 को हम सोल्व करेंगे। 2y एज इट इज़ लिखो, क्योंकि ये बाद में करना होता है काम। ठीक है, 4 इधर है ही, 9 को अब हम एक साइड लेके जाएंगे, इसको इस तरफ नहीं लेके आते, हमेशा जो इक्वल साइड है उसी की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि अगर मैंने इसको इधर ले आई, देखो आप देख ही लो कि अगर मैं इसको हमेशा उधर ही क्यों लेके जाती हूँ, यानी राइट में, लेफ्ट में ले आई, क्या आंसर आ गया, 2y + 5 इज इक्वल टू 0 आ गया। वैल्यू निकली, सॉल्यूशन आया, नहीं आया ना, ये तो फिर से एक इक्वेशन बन गई। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि एक साइड ले जाओ कांस्टेंट को, एक साइड मीन्स जहाँ पे पहले ही एक कांस्टेंट पड़ा है 4, अकेला ही है ना, तो इसके साथ ले जाओ 4, यहाँ +9 है, उधर जाके -9 बन गया। 2y इज इक्वल टू 4 में से 9, यानी हमें अब दिखाई, हमें 4 में से 9 गया लिखा हुआ है, और हम करते भी 4 - 9 है, लेकिन हम ये तो हम पढ़ते हैं 4 - 9 होता है क्या है, 9 में से 4 को माइनस करते हैं। ठीक है, वैसे इतना बताने की ज़रूरत भी नहीं, आपको पता ही है 4 - 9 मीन्स 9 में से 4 माइनस कर दो, आ गया आंसर 5। बड़ा कौन है, 9 के आगे साइन क्या है, माइनस का, तो माइनस यहाँ लगा दो। 4 में से 9 नहीं जा सकता ना बच्चों, तो 9 में से 4 माइनस करते हैं तो -5 बचता है। यानी मैं अगर ये कहूँ कि 4 में से 9 नहीं जा सकता, क्योंकि 4 छोटा है, लेकिन आंसर क्या आएगा, माइनस का आ जाएगा। फिर अगर 4 छोटा है, छोटे में से बड़ा माइनस कर रही हूँ, तो माइनस का ही आएगा आंसर भी। ठीक है, इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 9 - 4 यानी 5, बड़ा कौन है उसी का साइन लगा दो बस। ठीक है, ये आ गया। अब 2y इज इक्वल टू -5 आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ भी नंबर है, यहाँ भी नंबर है, अब नंबर को फिर अगेन एक साथ रखेंगे, जब तक हमारा y बिल्कुल अकेला नहीं हो जाता हमारा सॉल्यूशन नहीं आएगा। हमें y को बिल्कुल ही क्या करना है, सेपरेट करना है, यानी अलग करना है। ठीक है, y के साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, वो होता है उसका सॉल्यूशन। ठीक है, y को इधर ही रखो, यहाँ -5 है, डिवाइड करेंगे 2 से, ऐसे लिखेंगे, हो जाएगा, नहीं होगा डिवाइड, यहाँ पे आप लीव कर सकते हो इस एग्जाम्पल को। ठीक है, अगर कोई कहे मैं पॉइंट में आंसर दूंगा, पॉइंट में भी दे सकते हैं। 5 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 × 2 = 4, बचा 1, पॉइंट इधर आता है, यहाँ 0, 2 × 5 = 10, कितना आंसर आया, 2/2.5, यानी हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2.5 कैसा, माइनस का, तो ये भी सॉल्यूशन हो सकता है, ये लिखो या ये लिखो। ठीक है, आपकी मर्जी। वैसे आपको आंसर हमेशा -5/2 में ही मिलेगा, वो आपसे इतना काम नहीं करवाएगा, ये काम आपको करना भी नहीं है, आप यहाँ पे लीव करके छोड़ सकते हो। सॉल्यूशन फ्रैक्शन की फॉर्म में भी हो सकता है, क्योंकि इक्वेशन भी फ्रैक्शन की फॉर्म में बना सकते हैं, यानी रैशनल नंबर में भी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका सेकेंड एग्जाम्पल। इस एक्सरसाइज में आपके हैं 4 एग्जाम्पल, आज हम सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको बाद में, सॉरी ये बोलना भूल गई मैं, सोल्व बोला है तो ये सोल्व करके छोड़ना है, सॉल्यूशन बोला होता तो ये लिख सकते थे सॉल्यूशन इज। अगर आप भूल भी जाते हो ना कि सॉल्यूशन इज लिखना मैं भूल गया, मेरा मार्क्स कटेगा, नहीं कुछ नहीं कटता, यहाँ पे y की वैल्यू निकाल के छोड़ दो, वो भी आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो आपकी इस एक्सरसाइज में है 4 क्वेश्चन। हम ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। अब आपका एक चैप्टर हो चुका है,
अगर किसी बच्चे को उस चैप्टर को और भी अच्छे से करना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट चैप्टर की वीडियो देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ आज से हमारा इस लेक्चर से हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एग्जाम्पल थर्ड और उसके आगे करेंगे, ठीक है।